तो दोस्तों आपका स्वागत है नरमपंथी उदारवादी चरण 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी के बीच में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि जो है क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है नरमपंथी यानी उदारवादी चरण। ठीक है, कौन सा चरण कहलाती है? उदारवादी चरण कहलाती है। ठीक है, नरमपंथी जो चरण है और यही 1905 से 1917 तक उग्रवादी चरण कहलाती है। ठीक है, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध क्यों है? किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि कांग्रेस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसी वर्ष हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में हुई थी। ठीक है, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध हुआ था? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था यहीं पर हुआ था। ओके, इसलिए गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है। ठीक है, 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व रहा था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? तो संवैधानिक तरीके से आंदोलन करना। ठीक है, क्या करना था? संवैधानिक तरीके से आंदोलन करना था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? बम्बई में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक बम्बई में हुई थी और गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी। ठीक है, कांग्रेसी नेताओं में से किसने भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है यानी ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन। ठीक है, और केसर ए हिंद की उपाधि किसने वापस कर दी थी? केसरी नहीं, केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने वापस कर दी थी और ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी कहलाते हैं। ठीक है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो डफरिन के समय में बनी थी। ओके, डफरिन के समय में बनी थी। रिपन के कार्यकाल में एल्बर्ट बिल आया था, पता है एल्बर्ट बिल विवाद। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के काल में। 1904-05 के समय में कौन था? कर्जन ही था, बंगाल विभाजन के आसपास। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित हुआ था। भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? सत्येंद्रनाथ टैगोर था। ओके, सत्येंद्रनाथ टैगोर आईसीएस में इंडियन सिविल सर्विस में यानी भारतीय सिविल सेवा में चुनने वाले कौन थे पहले? सत्येंद्रनाथ टैगोर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो संस्थापक बोला है तो एओ ह्यूम है। ठीक है, एलन एक्टोबियम ह्यूम। ठीक, हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जाना जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से एओ ह्यूम को जाना जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से एओ ह्यूम को जाना जाता है। ठीक है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो दादा भाई नौरोजी चुनाव लड़े और जीत गए थे, ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित भी हुए थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से कथन जो है ये विचार करना है सही कौन सा है? 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल सही है। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार भारतीय अध्यक्ष बने। और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया
नामक पुस्तक लिखा। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा, अन ब्रिटिश शब्द का यूज क्यों कर रहा था? क्योंकि ड्रेन थ्योरी कॉन्सेप्ट था, बोला था कि पैसा केवल भारत से ले रहा है और ब्रिटेन को प्रोवाइड कर दे रहा है, जो आगे जाकर मैं बताऊंगा ही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बंबई स्थानांतरित किया गया था। क्यों किया गया था भाई? क्योंकि पूना में जो था, पूना आखिरी समय पर पूना से बंबई स्थानांतरित करने का मेन वजह बना, पूना में हैजा फैल गया था। ओके, जिस कारण से कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूना में ना होकर के बंबई में हुआ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखा है? अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक लिखा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ओके, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा है अ नेशन इन द मेकिंग। ओके, नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखा है। 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थार्ध में वह कौन था तत्व था जिसमें भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो देखिए, देश का प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण। जी हाँ, पाश्चात्य शिक्षा और विचार हो रहा था। जी हाँ, इसलिए लोग एकत्रित हो जा रहे थे। प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्अन्वेषण। जी हाँ, उपयुक्त डी सही है। ठीक है, 19वीं सदी के चतुर्थार्ध में कौन से तत्व थे जिसमें भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण का उत्थान हुआ? तो पहला था प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण, देश में चाहिए था सबको। ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा एवं विचार, ये भी था कारण राष्ट्रीय दृष्टिकोण होने का। ठीक है, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका। जी हाँ, ये भी था। तो फिर सभी हो जाएगा। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालिक कारण थे। क्या कारण था? तत्कालिक कारण 1870-80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध था। देखिए, 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे तत्कालिक कारण थे। तत्कालीन कारण क्या था? तो 1870 से 80 के बीच में क्या हुआ था? द्वितीय अंग्रेज अफगान युद्ध हुआ था। ओके, इस कारण से तत्कालीन कारण बना। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वो कौन था भाई 1880 के दशक का? तो वो था लिटन। ठीक है, कौन था? लिटन। ठीक है, 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लिटन ही था। ठीक है, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया लिटन और हटाया रिपन ने, इसलिए 1880 में ये हो जाएगा। डॉक्ट्रिन तो 1931 का कहानी है। ठीक है, लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा यानी स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी, ये कब लागू हुआ था? तो 1878 को। ठीक है, 1878 को 1900 वाले 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया था स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज में। देखिए, 1878 1878 में पहले 21 वर्ष था, फिर 19 वर्ष कर दिया लिटन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? लिटन के द्वारा। तो आप ही बताइए, 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया, यानी पहले भारत के लोग क्या था, ज़्यादातर गरीब था, गुलाम था। अब उम्र घटा देने से क्या लगता कि जल्दी पढ़ पाएगा? कोई नहीं पढ़ पाएगा, उसे हर प्रकार का दिक्कत होगा, जल्दी तो जॉब लेना भी बड़ी मुश्किल हो जाएगा जल्दी।
गुलाम है, गरीब है, उसको सब कुछ देखना पड़ेगा, पेट देखना पड़ेगा, खाना देखना पड़ेगा, तो इतना जल्दी जॉब लेना आसान नहीं ना हो पाता है। तो 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया था। तो 1878 ईस्वी में इल्बर्ट विल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? बताए थे, इल्बर्ट विल रिपन के कार्यकाल में उभरा था। ओके। लिटन तो ये स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज में एज घटा दिया था। किसने घटाया था एज? तो लिटन ने घटाया था। ठीक है। भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? तो बताए थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, चलिए 22 नंबर देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ओके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निम्न में से किसको नरमदलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो वो है बाल गंगाधर तिलक, गरम दल के नाम से जाना जाता है इसको। ऐसे भी लाल बाल पाल नाम सुने होंगे, ये गरम दल से संबंधित था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। 1885 में निम्न में से कौन नरमपंथी नहीं था? तो नरमपंथी आपका कौन नहीं है भाई? जीके गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले नरमपंथी ही थे। ठीक है, ये नरमपंथी ही थे। बाकी बाल गंगाधर तिलक गरम पंथ के थे। ओके, गरम पंथ के थे। बाकी जीके गोखले नरम पंथ के थे। आरसी दत्त भी नरम पंथ के से, WC बनर्जी भी, सत्येंद्र नाथ बनर्जी भी क्या थे? ये नरमपंथी के था। बोमेश चंद्र बनर्जी भी नरमपंथी के ही थे। ओके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक क्या है? एक असैनिक सेवक है। जी हाँ, असैनिक सेवक थे, सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, असैनिक थे। ठीक है, असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे क्या? एक असैनिक सेवक थे। अधिकतर नरमपंथी संस्थापक जो थे से देखिए, जैसे एलन एक्टोवियन ह्यूम के बारे में ये इंडिकेट कर रहा, तो वो सेवक था, सिविल सर्विसेज से ऐसे वगैरह जाता है ना, तो वो सेना में नहीं था, लेकिन वह सैनिक सेवक था। अधिकतर नरमपंथी नेता थे क्या? अधिकतर नरमपंथी जो नेता थे वो थे शहरी क्षेत्र से। ठीक है, किस क्षेत्र से? नरमपंथी नेता शहरी क्षेत्र से आते थे। ठीक है, अधिकतर नरमपंथी नेता शहरी क्षेत्र से आते थे। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? बताए थे, कर्जन ने किया था। ठीक है, 18 से भले 21 से 19 वर्ष एज करने वाला ICS में लॉर्ड लिटन हुआ था। ठीक है, उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाना है। तो क्रमवार सजाना है, पहले बॉम्बे एसोसिएशन बना। ठीक है, बॉम्बे एसोसिएशन बना, फिर बना इंडियन एसोसिएशन बना। पहले बॉम्बे एसोसिएशन, फिर इंडियन एसोसिएशन, फिर इंडियन लीग बना, फिर मद्रास महाजन सभा बना। ऑप्शन सी। ठीक है, पहले इंडियन एसोसिएशन, सॉरी बॉम्बे एसोसिएशन, फिर इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे के बाद इंडियन, इंडियन के बाद इंडियन एसोसिएशन के बाद फिर इंडियन लीग, फिर मद्रास महाजन सभा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था कौन? बदरुद्दीन तैयब जी थे। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ओके, सबसे लंबे समय तक अबुल कलाम आजाद। ओके, और अंसारी ने मद्रास में प्रेसिडेंसी संभाला था। ब्रिटिश, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुनाव लड़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? WC बनर्जी था। ठीक है,
WC बनर्जी पहले व्यक्ति। हाँ, चुनाव जीत भी लिए थे कौन? दादा भाई नौरोजी। लेकिन प्रथम व्यक्ति जो चुनाव लड़े थे वो कौन थे? WC बनर्जी। ओके, उमेश चंद्र बनर्जी या भूमेश चंद्र बनर्जी? उमेश चंद्र बनर्जी के रूप में जाना जाता है। हालांकि इन्हें उमेश चंद्र बनर्जी कहा जाता है, लेकिन जनरली इनको नाम जाना जाता है क्या? भूमेश चंद्र बनर्जी के रूप में जाना जाता है। ओके, आइए प्रथम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। W बनर्जी जो थे ये प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष थे। लड़ा चुनाव पहला WC बनर्जी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए, लेकिन जीता दादा भाई नौरोजी ने। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में रहूं, कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है हमको। तो कर्जन ने कहा था। ओके, किसने कहा था? कर्जन ने। नया बुक में आप देखिए तो ये क्वेश्चन गलत, इसका आंसर गलत दिया हुआ है। ओके, कांग्रेस के पतन के लिए लड़खड़ा रही है मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ, कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूँ। ये किसने कहा था? कर्जन ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था भाई? कर्जन ने कहा था। ठीक है, कि कांग्रेस का समाप्ति होने में शांतिपूर्ण तरीके से मैं उनका हेल्प करूं, तंज करते हुए बोला था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? बनारस का 1905 का अध्यक्षता किसने किया था भाई? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। जी हाँ, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने बनारस में अधिवेशन किया। ठीक है, बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले ने अधिवेशन किया। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो WC बनर्जी उपस्थित नहीं था। ठीक है, सॉरी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं था। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में नहीं था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताए थे WC बनर्जी है। ठीक है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए भी चुनाव लड़ने वाले पहले व्यक्ति WC बनर्जी है, लेकिन जीते नहीं थे। ठीक है, भारत के पहले लोक संघ कहा जाता है लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में हुआ था। कब हुआ था? 1838 में हुआ था। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में हुआ था। और नए बुक में देखिएगा तो 1837 दिया हुआ है। याद रखिएगा, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में हुआ है। ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में हुआ है। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? कब हुआ है? 1838 में। नए बुक में देखिएगा तो वो 1837 दिया हुआ गलत है। ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो जमींदार के लिए किया गया था। ओके, किसके लिए किया गया था? जमींदार के लिए लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में किया गया था। किसके द्वारा? तो द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। ठीक है, द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर किया था? तो लंदन में किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में किया गया था। ओके, कहाँ से? 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। कहाँ किया गया था? लंदन में। किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने किसका किया था स्थापना? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन का तो सत्येंद्रनाथ बनर्जी है, लेकिन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का दादा भाई नौरोजी ने किया था।
कहाँ किया? लंदन में किया था। कब किया था? 1866 में। ठीक है, जो भी भारतीय जाते थे तो दादा भाई नौरोजी के दरबार में लंदन में रुका करते थे। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रनाड़े ने किया था। महादेव गोविंद रनाड़े ने किया था। ठीक है, 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया गया है। ये भी पूछ सकता है कि पूना सार्वजनिक सभा कब स्थापना हुआ, तो बोलिएगा 1870 में। ये तो खासकर जो ईस्वी है दरोगा में पूछता है। ठीक है, 1870 में पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना हुआ। कब हुआ था? 1870 में। किसने किया था? एमजी रनाड़े ने, यानी महादेव गोविंद रनाड़े ने। ओके, गोविंद रनाड़े ने। बनारस में अधिवेशन किसने किया था कांग्रेस का? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, चलिए इसका देखिएगा। निम्नलिखित में से विचार करना है कौन सही है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी ने किया था, बिल्कुल सही है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने दूसरा अधिवेशन किया था। ओके, पहला बम्बई में हुआ और दूसरा कोलकाता में हुआ था। आज इसकी अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया और लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। ठीक है, दरोगा 2024 फरवरी में 24 को फरवरी में हुआ था जो एग्जाम, उसमें मात्र ये पूछा कि लखनऊ समझौता कब हुआ था। ठीक है, लखनऊ समझौता मात्र दिया था, इतने ही दिया था। तो बोलिए 1916 दिया था ऑप्शन में, तो 1916 में होगा। ठीक है, यह लखनऊ समझौता के भी नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ समझौता 1916 में किया। किस एक ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किया था? तो किसने किया था भाई? हाउस ऑफ कॉमन्स में पूना सार्वजनिक सभा ने। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा, जो पूना सार्वजनिक सभा कब होता है? 1870 में गठित होता है। ठीक है, एमजी रनाड़े गठित करते हैं और एमजी रनाड़े ने भले 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत किया जिसमें ब्रिटिश संसद में भारत के प्रतिनिधित्व की मांग की थी। वो कौन था? पूना सार्वजनिक सभा, जिसका निर्माण 1870 में हुआ था। ठीक है, और डिमांड किया था 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में कि भारत का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व हो आपका। वो था पूना सार्वजनिक सभा। निम्नलिखित में से भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? तो इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था सत्येंद्र नाथ टैगोर को या बनर्जी को? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को निकाला गया था। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को इंडियन सिविल सर्विसेज से निकाल दिया गया था। सत्येंद्र नाथ टैगोर नहीं बल्कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त कर दिया गया था। लैंड होल्डर सोसाइटी, जो कलकत्ता के संस्थापक कौन थे लैंड होल्डर सोसाइटी में? तो द्वारकानाथ टैगोर बताए थे, जो जमींदार के लिए लगता था, द्वारकानाथ टैगोर। ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी का संस्थापक। चलिए देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 का स्थापना हुआ था। ओके, 1843 को बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुआ था। 1843 को। ओके, 1843 को हुआ था। और मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 को हुआ था। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852
बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843। ओके। पूना सार्वजनिक सभा 1876 में। पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना 1876 में। ओके। पूना सार्वजनिक सभा का देखिए 1870 में स्थापना हुआ, जो एमजी रनाडे 1870 में एमजी रनाडे ने किया था। ठीक है, तो 1800 स्थापना वर्ष 1870 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन दिया हुआ 76। ध्यान रखिएगा, ये गलती भी है, यहाँ 70 होना चाहिए था पूना सार्वजनिक सभा का। और इंडियन एसोसिएशन 1876, ये सही है, इंडियन एसोसिएशन। ओके। मद्रास महासभा जो गठित हुआ था, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो वो कौन है? मद्रास महाजन सभा 1884 से संबंधित होगी। ओके, 1884 मद्रास महाजन सभा। और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, और इसी दौरान कांग्रेस का भी गठन हुआ था। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, और बम्बई में ही कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ, और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में गठित भी हुआ। इंडियन एसोसिएशन 1876 में हुआ, इंडियन एसोसिएशन, और कांग्रेस 1885 बताए दिए थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की थी, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, यानी सबसे पुराना है। तो वो कौन था? तो इंडियन एसोसिएशन था। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था, और कांग्रेस में जाके मिला दिया था। तो वो कौन था? तो इंडियन एसोसिएशन को मिलाया। 1876 इंडियन एसोसिएशन किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया था? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियमों में सुधार एवं परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने से संबंधित था। ठीक है, हाँ, अधिकतम उम्र जो था और बढ़ाने से संबंधित था। इंडियन एसोसिएशन का ये डिमांड था। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन यानी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ? तो 1883 को हुआ था। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन 1883 में हुआ। 2 साल बाद कांग्रेस में मिला लिया इंडियन एसोसिएशन ने। कोलकाता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन किया था, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस किया था 1883 में। कौन? इंडियन एसोसिएशन ने। इंडियन एसोसिएशन ने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस किया 1883 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? बताएं। 1885 में कर लिया। 1883 कॉन्फ्रेंस करता है कौन? इंडियन एसोसिएशन। किस नाम से? तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से 1883 में, और 85 मिला देता है कांग्रेस में। कांग्रेस के उद्गम संबंधी और उसके प्रतिपादक कौन है? रहस्यमय उद्गम किसने कहा था? तो पट्टाभी सीतारामैया ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? पट्टाभी सीतारामैया ने कहा था। क्या? तो रहस्यमय उद्गम। रहस्यमय उद्गम किसने कहा? पट्टाभी सीतारामैया ने। और थियोफिस्टो की योजना एनी बेसेंट ने कहा था। थियोफिस्टो की योजना एनी बेसेंट ने कहा था। थियोफिस्टो की योजना। डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग के उपज है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ओके, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने कहा डफरिन का षड्यंत्रकारी दिमाग का उपज है। ठीक है, उपज है डब्ल्यू.सी. बनर्जी का, दिमाग की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने कहा।
सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया था। ये आया था दरोगा के एग्जाम, सॉरी दरोगा का बीपीएससी के एग्जाम में। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय ने, यानी सुरक्षा कपाट का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। ठीक है, ये कांग्रेस से उद्गम संबंधित है कॉन्सेप्ट। अब हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने लिखा है? पट्टाभी सीतारामैया ने। ठीक है, रहस्यमय उद्गम भी पट्टाभी सीतारामैया ने ही कहा था। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने लिखा है? पट्टाभी सीतारामैया ने। ठीक है, हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम किसने लिखा है? एनी बेसेंट ने। हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम एनी बेसेंट ने लिखा है। हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम एनी बेसेंट ने। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पट्टाभी सीतारामैया ने। इंडिया टुडे के लेखक है आरपी दत्त। कौन है? आरपी दत्त। ओके, इंडिया टुडे के आरपी दत्त। 1857 के एसएन सेन। एसएन सेन है 1857 के एसएन सेन। ऑप्शन ए आरपी दत्त इंडिया टुडे के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की है? तो बेडर वार ने 2 बार की थी। ठीक है, बेडर वार ने 2 बार किया है। बेडर वार ने 2 बार किया है, बेडर वार ने। ओके, किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ, लगातार बढ़ता हुआ, ये क्या है? विदेशी आक्रमण है। धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को ये नष्ट कर रहा है। तो ये किसने कहा? दादा भाई नौरोजी ने बोला था। सही बात है। किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया? उसे जनता का एक बहुत सूक्ष्म भाग कहा, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कहा, का प्रतिनिधि बताकर उसे हंसी का मजाक बनाया। तो वो कौन था? तो डफरिन ने उसका मजाक उड़ाया था। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी किसने कहा? तो डफरिन ने कहा था। ठीक है, और कर्जन ने तो बोला था कि इसके सर खत्म होने में सहयोग करूंगा, ये कर्जन ने कहा था। और डफरिन ने माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधि बताया था। माइक्रो ने मैक्रोस्कोपिक। किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह एक राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के हैं? ये किसने कहा था? तो एल्गिन द्वितीय ने कहा था। संदिग्ध चरित्र के हैं इसके नेता। किसने कहा था? तो एल्गिन द्वितीय ने कहा था। इसके नेता राजद्रोही संस्था के हैं और संदिग्ध चरित्र के एल्गिन द्वितीय ने कहा था। कौन कौन कांग्रेस के विरोधी थे? कांग्रेस के विरोधी थे ये चारों: सैयद अहमद खान, बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह। बनारस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था पता है ना? गोपाल कृष्ण गोखले। हैदराबाद के नवाब भी कांग्रेस के विरोधी थे और दिनसा मानेक जी पेटिट, ये भी थे चारों। ठीक है, दिनसा मानेक पेटिट भी थे, ये कांग्रेस के विरोधी थे सब। सैयद अहमद खान, बनारस के राजा शिव प्रसाद, हैदराबाद के भी नवाब और दिनसा मानेक जी पेटिट। उदारवादियों की कार्यपद्धति के साधन थे, क्या थे? याचना, प्रार्थना और विरोध करना। प्रार्थना, याचना, विरोध करना। प्रार्थना, याचना, विरोध करना ये उदारवादी पद्धति का साधन था। उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दिया? तो ये उग्रवादियों ने कहा था। भिखमंगी राजनीति की संज्ञा किसने कहा? उग्रवादियों ने
कहा था। ब्रिटिश संसद साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब किया? स्वशासन की मांग किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने 1900 स्वशासन करे, स्वराज का, ठीक है, स्वराज यानी स्वशासन दादा भाई नौरोजी ने 1906 ईस्वी में मांग किया था, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने 1906 ईस्वी में मांग किया। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वराज्य यानी स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब किया? 1906 में, ठीक है, स्वराज या स्वशासन की मांग। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान क्या था? उदारवादियों का प्रमुख योगदान क्या था भाई? ब्रिटिश शोषण की नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना कि देखिए आपका किस प्रकार ये शोषण कर रहा है, ये उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था। किसने कहा था कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, ठीक है, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए जो फायदा है उसको अच्छी तरह से ज्ञान है। ये दादा भाई नौरोजी ने कहा था। जी हाँ, बिल्कुल दादा भाई नौरोजी ने कहा था। किसने कहा कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर उसे ब्रिटानी कब्जे में रखा जाएगा? तो वो है एल्गिन। एल्गिन ने ही कहा था, ठीक है। और एल्गिन द्वितीय ने क्या कहा था? इसके नेता संदिग्ध चरित्र के हैं, विद्रोही प्रवृत्ति के हैं। देशद्रोही प्रवृत्ति के, तो एल्गिन द्वितीय ने कहा है, ठीक है। जबकि तलवार के बल पर जीता गया, तलवार के बल पर ही इसे सुरक्षित रखा जाएगा ब्रिटेन के कब्जे में, तो एल्गिन वन ने कहा था, ठीक है, एल्गिन वन ने कहा था। किसने उदारवादियों के संबंध में कहा? अपनी शिकायतों का निवारण करना तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोवेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर ही मिले थे। तो ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। ओके, लाला लाजपत राय ने कहा था कि उदारवादियों के संबंध में कहा था अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए 20 साल से अधिक समय तक कमोवेश जो आंदोलन चलाया उन्हें रोटियों के बजाय क्या मिला? पत्थर ही मिला है। ये लाला लाजपत राय ने कहा था, ठीक है। असुरक्षा बल्ब यानी सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत भी लाला लाजपत राय ने दिया था। अकील साबित होगा ब्रिटिश कब्जे ताकत पर, तो बता ये भी लाला लाजपत राय ने कहा था। किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था कि यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टर्रा टर्रा कर चुप होते रहें तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ठीक है। टर्रा टर्रा कर चुप होते रहे तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, मतलब ये कहना चाह रहे थे कि रेगुलर हमको करना पड़ेगा, ठीक है। 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक नया मोड़ आया? राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया कि बाल गंगाधर तिलक के गिरफ्तारी के बाद, ठीक है। बाल गंगाधर की गिरफ्तारी के बाद एक राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया। हालांकि तिलक कभी अध्यक्ष नहीं बन पाए थे कांग्रेस के। किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस एक नया मोड़ आया? बाल गंगाधर तिलक के, ठीक है। निम्नलिखित में थोड़ा दुनियाला मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, इसके लिए सॉरी दोस्तों। किसने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को नरम दलीय राजनीति को व्यवस्थित आलोचना व न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों को श्रृंखला में की थी? तो ये किसने कहा था भाई? अरविंदो घोष ने किया था, ठीक है। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड अरविंदो घोष ने कहा, ठीक है। फिर ये सत्संग की तरफ और चल पड़े थे, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की निर्दलीय राजनीति में व्यवस्थित आलोचना किया और न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड कहा। न्यू लैम्प्स
फॉर ओल्ड अरविंदो घोष ने कहा। ठीक है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुआ था? ये बताए थे आपको, महाजन सभा की स्थापना कब हुआ था? 1905 को। सॉरी, मद्रास महाजन सभा का जो स्थापना हुआ था वो 1884 को हुआ था। ठीक है, 1884 को हुआ था। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुआ था। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? औरंगजेब से किसने की थी? जी.के. गोखले ने। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। कर्जन का शासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक है। राजा जनता के लिए बना, जनता राजा के लिए नहीं, ये किसने कहा था? तो दादा भाई नौरोजी ने कहा था। ठीक है, राजा जनता के लिए बना, जनता राजा के लिए नहीं। सही बात है। प्रजा जो होती है, जनता राजा जो होती है, पीएम जो होता है प्रजा के लिए होता है, ना कि प्रजा होगा पीएम के लिए। ठीक है। तो इसमें 69 क्वेश्चन था, 70 क्वेश्चन में एक मुजबानी बोल दिया। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।